हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, टिकैत साहब ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने बता दिया कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद करेंगे, लेकिन पिछली खरीद कितनी हुई ये बताना पड़ेगा। और अगर इतनी खरीद होनी है तो फिर एमएसपी कानून क्यों नहीं वो आ जाए तो सारी समस्या ही जड़ से खत्म हो जाए। देखिए, टिकैत साहब को भी मालूम है, टिकैत साहब किसान भी हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़े हैं। किसानों की जो के लिए जो योगी और मोदी सरकार काम कर रही है उससे भी भली भांति परिचित हैं। तो कुछ विषयों पे उनकी असहमति ज़रूर हो सकती है, लेकिन हृदय से वो भी महसूस करते होंगे कि जिस तरह से मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, जिस तरह से किसानों को पेंशन देने का काम किया और एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद करने का काम किया। गन्ना किसानों को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ से टिकैत साहब आते हैं पूरा गन्ना बेल्ट है, जिस तरह से 1,55,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का गन्ना भुगतान हुआ, उसको टिकैत साहब पूरी तरह से महसूस करते होंगे कि किस तरह से जो किसानों के प्रति सरकार ने प्रतिबद्धता की बात कही थी वो पूरी तरह से उसके ऊपर अपनी प्रतिबद्धता को उसने साबित किया है। और चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बात हो या 2,70,000 करोड़ का प्रोविज़न हो एमएसपी पे खरीद के लिए उसकी बात हो, या जिस तरह से टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात कही जा रही, या केन बेतवा को जोड़ करके जो सिंचाई की पानी देने की बात कही जा रही है, या उससे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगेंगे सस्ती बिजली दिए जाने की बात की जा रही है, 5 नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है, ताकि ये जो सिंचाई की समस्याएं आती हैं इसका एक अस्थायी रूप से समाधान हो सके। और साथ ही जो कनेक्टिविटी को और द्रुत गति से बढ़ाने का, चाहे वो 100 पोर्ट बनाने की इसकी बात आ रही हो, या जो एक्सप्रेस वेज 25,000 किलोमीटर बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री इस बजट में निहित है। ये जो सारी चीज़ें हैं अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था में ये बात जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं और जालान साहब बैठे हैं वो बेहतर आपको बताएंगे, लेकिन सभी ये कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश होगा, जितना इस पे निवेश होगा, उतनी ही इसको रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उतना ही इस अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और विवेक जालान जी, जिस तरीके से ये भी कहा गया कि 5G जो तकनीक है वो लॉन्च हो जाएगी, इसके साथ गति शक्ति अभियान चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो नौकरियों की बात कही जा रही है, क्या ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके विकास से ही वो जो 60 लाख नौकरी का है वो आंकड़ा पाया जा सकेगा, जब सारे सेक्टर्स में समानांतर तरीके से ज़मीन पर चीज़ें उतर पाएंगी? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस बजट में अर्थव्यवस्था के मद्देनजर से कि जो गवर्नमेंट की इनकम है, जो गवर्नमेंट की आय है जी, वो है 22 लाख करोड़, और गवर्नमेंट खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड, वो है 39 लाख करोड़। तो 17 लाख करोड़ आज के दिन गवर्नमेंट की बजट एस्टिमेट में ही जो खर्चा है उनका वो ज्यादा है। अब ये खर्चा कहाँ हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो निवेश का माहौल उपस्थित करना देश में जी। वो 35% जो है वो काम करेंगे। तो ये जो है, ये जैसे ही इन्फ्यूज होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर देश में, तो इसका इकोनॉमिक थ्योरी है, अर्थशास्त्र है ये, कि वो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। और हमारे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण भी होगा, चैलेंज भी होगा।